गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी आ सके। और आज की जो मैं वीडियो पर रिएक्शन करने वाली हूँ, वीडियो का टाइटल है पूरी दुनिया के डॉक्टर हैरान हैं ये बात सुन के। ये बयान है मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी जी का और ये बयान मैंने लिया है फैजान गौसे आजम चैनल से। तो गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आइए चलिए इस वीडियो को सुनते हैं, आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, वीडियो शायद बहुत अच्छी होने वाली है। प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म बनकर मेरा मुस्तफा जमाने के पर्दे पे रसूल की हैसियत से तशरीफ ले आया। कोई बात नहीं, अल्लाह आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे। मगर मैंने डॉक्टर कह दिया तो आपको हैरानी तो नहीं है? मैंने इसलिए डॉक्टर अपने नबी को कहा कि मेरा नबी हकीकत में वो तबीब है। ये कोई डॉक्टरी पॉक्टरी नहीं है जो दुनिया कर रही है। डॉक्टर सचमुच मेरा नबी है। ये कोई डॉक्टर ही है। हम जाते हैं इन डॉक्टरों के पास, ये छोटे मोटे डॉक्टर बैठे हैं इधर उधर, अजी बड़े बड़े भी बैठे हैं मुरादाबाद में, इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा के MBBS MD भूतपूर्व लंदन। इनके पास भी जाते हैं, हम कहते हैं आई हैव सम फीवर, बुखार आ रहा है, तो हमारे मुंह में थर्मामीटर रख देता है, बोले रख लो मुंह में, रख लिया। 5 मिनट के बाद हमसे कहता पुल आउट, बाहर निकालो, हमने बाहर निकाल लिया। अब गर्मी के मुंह की गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से पारा ऊपर चला गया, तो जनाब बोले यू हैव सम फीवर, आपको बुखार है। अबे बेवकूफ़ आदमी, हम 10 मिनट पहले कह रहे थे बुखार है, तू 10 मिनट के बाद कह रहा है बुखार है। तो कोई डॉक्टर ही है? अच्छा, फिर अगर चल मान लिया तो कहता ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दवाई दूंगा सब ठीक हो जाएगा। चलो भाई दो, नीली पीली लाल गुलाबी जामनी काली जितनी गोलियां थी सब बांधनी, कि कोई ना कोई तो लगेगी निशाने पे, कोई ना कोई तो लगेगी निशाने पे। अब जनाबे वाला बजाय निशाने पे लगने के बुखार और तेज़ हो गया। अगले दिन खबर भिजवाई, डॉक्टर साहब मरीज़ तो इस पोजीशन में है कि आ नहीं सकता, मैं चारपाई के लाया जाए या आप खुद तशरीफ़ ला रहे हैं। पता चला मरीज़ की प्लेटें धीरे 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 साफ़ होती चली गई और डॉक्टर साहब बोले अगले दिन एंटीबायोटिक लगाऊंगा, मोनोसेफ लगाऊंगा, 56 रुपये वाला लगाऊंगा, आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बचा चला कि तीसरे दिन बोलती बंद हो गई जनाब वाला। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं यार एक काम करो भाई, 4 दिन के बाद जब जान भी ले ली, जेब भी लूट ली, तो डॉक्टर साहब कहते हैं रोडवेज मुरादाबाद के पीछे जनता ब्लड बैंक, आप वहाँ जाइए, TLC चेक कराइए, DLC चेक कराइए, यूरिन टेस्ट कराइए और आप चले जाइएगा, कमीशन तो मेरा मुझे मिल ही जाएगा, आप निकल जाइए। अरे ये कोई डॉक्टर ही है? इसे कहते हैं डॉक्टर ही। डॉक्टर ये है मेरा नबी। जोर से और जोर से। एक हेडेक वाला मरीज मुस्तफ़ा के दरबार में आया, आधे सर में दर्द है जनाब वाला, पूरी ज़िंदगी हो गई दर्द से जनाब वाला, बड़ा बेचैन कराहता है हर वक्त जनाब, इतना भयानक दर्द है। आया मेरे नबी से आके कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे आधे सर में दर्द रहता, बहुत परेशान हूँ, दर्द के झटके लगते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ऐसे ही जी ले, सब्र कर ले, जितने दर्द के झटके लगेंगे सब्र करेगा अल्लाह तुझे उतना ही अजर अता फरमाएगा। तो
वो कहता है या रसूलल्लाह जी लेता, सब्र कर लेता, मगर ए मेरे महबूब जब सर सजदे में जाता है, नमाज में होता हूँ, जब सर सजदे में जाता है तो सारी तवज्जो सर दर्द की तरफ चली जाती है, नमाज से हट जाती है। करम या रसूलल्लाह, रहम रहम या रसूलल्लाह रहम। मुस्तफ़ा को तरस आया गुलाम पर, इरशाद फरमाया ला अपना सर मेरे करीब ला। देखो इसे कहते हैं डॉक्टरी, ये होती है डॉक्टरी। ला सर अपना करीब ला। वो जनाबे वाले नबी का गुलाम सर करीब लेके आया और जैसे ही, तवज्जो है, जैसे ही हुजूर ने उसके सर के अगले हिस्से पे अपना प्यारा नूरानी हाथ नबुव्वत वाला जब उसके सर पे रखा तो उस गुलाम रसूल का जनाब वाला उस नबी के सहाबी का बयान सुनो, स्टेटमेंट सुनो। वो कहता, वो डिक्लेयर करता कि जैसे ही हुजूर ने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे सर से दर्द ऐसा गायब हो गया, इधर देखो, मेरे सर से दर्द ऐसा गायब हो गया जैसे कि मेरे सर में कभी दर्द ही ना हुआ था। और नबी का हाथ रखने की वजह से मेरे सर में एक खूबी और पैदा हो गई, और वो कमाल ये पैदा हो गया कि अगर किसी और के सर में भी दर्द होता था तो वो सर मेरे सर से टच कर देता था तो उसका सर दर्द भी हमेशा के लिए गायब हो जाता था। अजी फिर तो ये किया मेरे साथ करने वालों ने कि फजर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी के मेन गेट पे मुझे खड़ा कर देते थे। एक इधर से हाथ पकड़ता था, एक इधर से हाथ पकड़ता था, और पूरी रात जिसके सर में दर्द होता था वो सुबह ही सुबह आता था और मेरे सर में सर मार के चला जाता था। अल्लाह अकबर, ऐसा मेडिकल। अरे मैंने डॉक्टर इसलिए कहा कि आज की दुनिया का मेडिकल आज कहता है, नबी 1400 साल पहले कहता है, आज का मेडिकल कहता है कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। 1400 साल पहले मेरा नबी कहता है कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज कंप्यूटर शहद के फायदे बताता है। 1400 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मेरा नबी बगैर कंप्यूटर के शहद के 70 फायदे गिनाता है। हजरात, आज का कंप्यूटर कहता है कि खड़े होकर पानी पियोगे तो घुटनों में दर्द होगा। 1400 साल पहले मेरा मुस्तफा सारी दुनिया का डॉक्टर कहता है बैठ के ही पानी पीना। आज का डॉक्टर कहता है अगर खड़े होकर पियोगे घुटनों में दर्द होगा। अगर घुटनों के दर्द से बचना चाहो तो बैठ के पानी पीना शुरू कर दो। पूरी दुनिया का डॉक्टर 1400 साल पहले कहता है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना। आज कंप्यूटर और मेडिकल कहता है लौकी में सबसे ज्यादा विटामिन है। 1400 साल पहले पूरी दुनिया का डॉक्टर कहता है मुझे लौकी बहुत पसंद है, लौकी खाना पसंद है। आज की दुनिया इस बात पे रिसर्च करती है और मेडिकल कहता है कि खाने से पहले पानी पीना अच्छा है, खाने से पहले पानी पीना सोना है, खाने के बीच में पानी पीना चांदी है और खाने के बाद में पानी पीना मिट्टी है। ये आज का डॉक्टर कहता है और आज का मेडिकल। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम 1400 साल पहले मेरा नबी और पूरी दुनिया का डॉक्टर बगैर कंप्यूटर के कहता है कि खाने से पहले पानी पीना शिफा है। और जोर से, खाने से पहले पानी पीना शिफा है और खाने के बीच में पीना दवा है और खाने के बाद में पीना वबा है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेडिकल हुजूर के चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ जो वो पहले कह गए। आज का मेडिकल कहता है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। ये आज का मेडिकल है। 1400 साल पहले हुजूर कहते हैं। तुमने कभी हुजूर को पढ़ा? नहीं पढ़ते। अरे पूरी दुनिया का मेडिकल आज भी हुजूर के चारों तरफ घूम रहा है।
तुमने नहीं पढ़ा, तुम पढ़ते कहाँ हो? तुम्हें तो अमर उजलिया से ही फुर्सत नहीं है। अमर उजलिया, अमर उजलिया, अमर उजलिया, दैनिक जागरणियां, दैनिक जागरणियां, दैनिक जागरणियां, इसी में बर्बाद हो गए। थोड़ा सा टाइम मिला तो अल्लाह बुरा करे इस व्हाट्सएप का और इस फेसबुक को गारत करे कि सारी एनर्जी इस फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगा दी मेरी कौम के बेटों ने। 3-3 बजे तक व्हाट्सएप फेसबुक में मगन रहता मेरी कौम का बेटा। 4 बजे सोता है, 10 बजे सो के उठता है। दुनिया ने सारे जौहर हमारे जनाब चुरा लिए। रात के 4-4 बजे जब हम सोने लगते हैं तो दूसरी कौमें उठती हैं उस टाइम और बॉडी बिल्डिंग करती हैं, रोड पे भागती हैं। मेरी कौम का बेटा 10 बजे तक आराम से सोता है, फिर तावीज़ लेने भागते हैं। माँ बाप, घर में बरकत नहीं हो रही, तावीज़ दो। अरे नहूसत घर में पाल रखी है, फिर तावीज़ों से क्या फायदा होगा? इसलिए ओ लोगों, मेरी कौम के शहजादों, अर्ज करना चाहूंगा कि अपने हालात पर रहम करो। मुस्तफ़ा जान रहमत की पीछे पीछे आज की सारी दुनिया, सारा मेडिकल हुजूर के चारों तरफ घूम रहा है। बुरा ना माने जनाब वाला। और हम लोग किसके चारों तरफ घूम रहे हैं? डॉक्टर अग्रवाल के चारों तरफ। डॉक्टर पी के खन्ना है इसके दत्ता, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर सी के चोपड़ा, डॉक्टर पी के खोपड़ा, इनके चारों तरफ हम घूम रहे हैं। और जनाब वाला पूरा मेडिकल हुजूर के चारों तरफ घूम रहा है। मुस्कुराता हुआ आया इसलिए कि सारी दुनिया का डॉक्टर बन के आया। और बोलो तो और बोलूं, इस शान से आया, जोर से। अरे ऐसी विलादत, ऐसी विलादत जब पालने में लेटे, सुना दूं तो सगे चचा का बयान है, सगे चचा का बयान है। वो कहते हैं मैं वहीं खड़ा था, नबी पालने में लेटे हुए थे, मैंने देखा कि आसमान का चांद कभी इधर कभी उधर, इसी पल में उधर, उसी पल में उधर, इसी पल में उधर, उसी पल में उधर। मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने देखा कि जिधर को पालने में लेटे हुए मुस्तफ़ा की उंगली उठ जाती थी, आसमान का चांद उधर कोई घूमा चला जाता था। बरेली वाले कहते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते। महद में जरा जोश में आओ, जोश में और जोश में आओ। और मेरी माँ और बहनों, तुमसे मेरी बहन का ही रिश्ता है सिरस खेड़ा में। गौर से सुन लो तुम भी। तुम सुनती किसकी हो? मेरी सुन लो। इन हदीसों को अपनी औलादों को सुनाओ। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। अब आगे की सुनो। चाचा कहते मैंने तो इतने ही देखा। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते आगे की मैं सुनाऊं। अब मेरे नबी उस टाइम की सुना रहे हैं। अरे मजा आएगा सिरसखेड़ा वालों, ईमान ताज़ा हो जाएगा, ईमान की खेती लहलहाने लगेगी। जरा जोर से सुभान अल्लाह को मैं हदीस सुनाऊं। सच्चे नबी फरमाते हैं मेरा नबी सच्चा है। अरे ऐसा सच्चा है तुम तो ठहरे उनके गुलाम। उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। डॉक्टर माइकल हार्ट को पढ़ के देख लो, आज के ज़माने का बहुत बड़ा दुश्मन है मेरे नबी का। मगर जनाब वाला दी 100 नाम की किताब लिखी है, उसने मेरे नबी के बारे में क्या लिखता है? कहता दी होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, हजरत मोहम्मद वाज सुप्रीमो इन दिस यूनिवर्स। अबू जहल पुराने ज़माने का सबसे बड़ा दुश्मन था, मगर एक दिन ये कहने पर मजबूर था कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। अबू लहब जिसके बारे में पूरी सूरत उतरी है, तब्बत यदा अबी लहब, मेरे नबी का जान का दुश्मन, माल का दुश्मन, इज्जत आबरू का दुश्मन। मगर एक दिन उसके बेटे ने मेरे नबी को ऐसी तकलीफ दी हुजूर को कि हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हद
दर्जा तकलीफ़ हुई और ज़बान से ये जुमला निकल गया उसके बेटे के लिए। कौन सा जुमला ये? अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबे का, ए अल्लाह अपने दरिंदों में से कोई दरिंदा इसके बेटे पे मुसल्लत कर दे, अपने दरिंदों में से कोई दरिंदा इसके बेटे पे मुसल्लत कर दे। इतना निकल गया ज़बान से। ये बात अबू लहब को मालूम हो गई कि मोहम्मद ने ऐसे ऐसे कह दिया है कि एक दरिंदा मुसल्लत कर दे। तो अबू लहब मक्के के हर चौराहे पे ये कहता फिरता था, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा ख़त्म हो गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा ख़त्म हो गया। ऐसे हसरत भरी निगाह खोल खोल कर मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा ख़त्म हो गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा ख़त्म हो गया। लोग कहते थे क्या हो गया, तेरी अकल मारी गई, तेरी मत मारी गई, क्या हो गया, तेरा बेटा खा रहा है, फला चौराहे पे अभी खड़ा है, गप्पे शप्पे मार रहा है। तो वो कहता था आंखें फाड़ फाड़, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा ख़त्म हो गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा ख़त्म हो गया। तो लोग कहते थे क्या हो गया, तो सुनो क्या हो गया, तो कहते मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा ख़त्म हो। अब बात क्या हो गई बे? तो कहता था कि मोहम्मद की ज़बान से निकल गया, और ये मोहम्मद की ज़बान है। आधी रात में अगर दिन कह दे, क्या सच्ची ज़बान, आधी रात में अगर दिन कह दे तो आधी रात में सूरज निकल आए, और आधे दिन में अगर रात कह दे मोहम्मद तो बीच दिन में दुनिया को तारे नजर आ जाए। ये मोहम्मद की ज़बान है। हज़रत ये सच्चा पैगंबर अपने चचा से कहता, तुमने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की मैं सुनाऊं? तो कहते आगे की आप सुनाओ। तो अब सुनो, मेरे नबी फरमाते, जब मैं पालने में लेटा था, ये पैदाइश देखो जनाब कैसा पैदा हुआ शहजादा है जनाब, खुदा की इज्जत की कसम पूरी दुनिया का मालिक की शान से आया। फरमाता है आपने इतना ही देखा कि उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की खबर ये है कि काना युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु। ए मेरे चचा, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। अरे ओ सिरस खेड़ा के जिंदा दिल मुसलमानों, तुमने आज तक सुना है कि किसी से चांद ने बातें की हो? चांद बातें करता है, अरे चांद से सब करते हैं लेकिन चांद किसी से बातें नहीं करता। चांद से सब करते हैं। ये औरतें अपने बच्चों को गोद में ले लेके छतों पे जा के मैदानों में निकल गए, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। चांद से बातें सब कर रही हैं, मगर रिकॉर्ड है चांद ने आज तक किसी से बात नहीं की। दुनिया की पहली और आखिरी हस्ती है मेरे नबी की कि चांद से जनाब वाला मेरे नबी बातें कर रहे हैं, और मुस्तफ़ा फरमाते हैं और चांद मुझसे बातें करता था। वकान युलहीनी अनिल का। और ये मेरे चचा, अब ये जुमला सुनो, कसम खुदा की मचल जाओगे और तुम्हारा दिल ईमान से भर जाएगा। घंटा तो हो गया, घंटे से भी ज़्यादा हो गया, कहो तो स्टॉप कर दूं, कहो तो थोड़ा और सुना लूं। अल्लाह आबाद रखे तुम्हें, सरसब्ज़ व शादाब रखे और दो जहां में लाज रखे। आमीन भी कहते रहो। और ये स्टेज वाले अल्लाह इनकी रोज़ियों में बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह हक़ अदा कर दिया इन हजरात ने भी, आखिर तक बैठे रहना स्टेज वाले, बड़ी हिम्मत का काम है। और यही बरकत है जो तुम्हारे जलसे में नज़र आ रही है, वरना रात के 1:30 बजे हमने देखा है जलसों में देखते हैं कि 30% लोग रह जाते हैं, उनमें से कुछ तो कुर्सियों के चक्कर में रह जाते हैं, कुछ स्टेज की चादरों के चक्कर में रह जाते हैं। तो गैस बाकी में इनके बयान बहुत अच्छे थे, हंसा भी रहे थे। सही बात है कि पूरी दुनिया के डॉक्टर हमारे नबी ने जो 1400 साल पहले ही बोल दिया था, उस पर अब अमल हो रहा है कि पानी खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए, घुटनों में दर्द होता है, लौकी के फ़ायदे बताए। वाकई में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पहले ही हो चुकी है जो आजकल हमारे नबी की बातों पे चल रहे हैं। वाकई में बयान बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।